अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त किया, भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, बिना विचार घटना पात्रों की कहानी लिखी जाती है। यशपाल, देखो भाई इस अगला जो आपके सामने इनमें से आपको 3 उत्तर देने हैं कि नमस्ते भाइयों, मेरे भाई क्लास 10th में जैसे आप लोगों ने संस्कृत का पेपर दिया और मैंने आपको एग्जैक्टली पेपर उसी तरीके का बताया था, आप सबको पता है, बहुत सारे बच्चों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया है। उसी तरीके से आप लोग के सामने हिंदी का जो आपके सामने हिंदी और जो आपके यहाँ पे मिड टर्म में आपके आने वाले हैं, तो पहली बात आप ये पैटर्न समझो कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के पेपर आए हैं, क्योंकि भाई देखो किसी एग्जाम में किल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस में कैसा पेपर आया। इस वीडियो कंप्लीट देख लो, हिंदी का टेंशन खत्म करो और भाई आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बहुत जल्द आ जाएगा। बस उतना करके चले जाना, आपका काम बन जाएगा, समझे मेरे भाई। बस नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मिशन 19 में आप जुड़ना और भाई 2025 में जब रिजल्ट आएगा तो 90+ आपके 110% होंगे। तो मेरे भाई आपके सामने ये देख सकते हो, ये दिल्ली शिक्षा निर्देश के ये राजस्थान के ये हिंदी और है जो कि आपके 3 घंटे का पेपर होगा जो कि 80 मार्क्स का होगा। आपके सामने कुछ इस तरह के सिनेरियो है, प्रश्न पत्र 2 खंडों में होंगे और बहुत ठीक है भाई, जिसमें 49 क्वेश्चंस होंगे। ये सारी चीजें हैं। आप सबसे पहले एक कंडीशन देखो मेरे भाई, आपके सामने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये खंड क और अपठित गद्यांश जो कि आपके 10 नंबर का होगा, 5-5 नंबर अलग अलग होगा। ध्यान से सुनना इस चीज को, क्योंकि अगर आप एक बार पैटर्न समझ जाओगे तो आप सारी चीजें को कर पाओगे। जो भी आपके मतलब गद्यांश होंगे वो गद्यांश आपके पूरे पैसे देके उसको ढूंढना होगा जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में आपके पास होगा, समझे मेरे भाई। इस चीज को देखते हुए फिर आपके सामने ये प्रश्न मतलब कि आपको एक पोएम टाइप में होगा, मतलब गद्यांश से एक आपके पास पैसेज और पोएम टाइप में भी हो सकता है। बट हम आगे देखते हैं, जो मैं आपको अभी यहाँ पे कहते हैं ब सेक्शन दिखाता हूँ। देखो भाई यहाँ पे आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं कि देखो व्यवहारिक व्याकरण, क्या भाई यहाँ पे व्याकरण, इनमें से कुछ 4 आपको उत्तर देने हैं जो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो। मेरे भाई सबसे पहला कह रहा है वह बाजार गया और अकेले ले आया, रचना के आधार पर वाक्य भेद। एक तो आपके सामने वाक्य भेद आ गया, ठीक है। एक ये वाक्य भेद के बाद आपके सामने 5 में से कोई 4 करना पड़ेगा। फिर आपके पास यहाँ पे वाक्य भेद के बाद में क्या है, यहाँ पे निम्नलिखित उत्तर लिखिए, ठीक है। ये वाच्य आ गया, ठीक है, एक वाच्य भी आ गया आपके सामने। ये सारे पॉइंट्स याद रखना भाई। उसके बाद में आपके सामने जो 5वां है ये है आपके सामने क्या, ये है पद परिचय। क्या मेरे भाई यहाँ पे पद परिचय, ये भी आपको याद होना चाहिए। अगर आपने ये सब चीजें नहीं किया है मेरे भाई, आप सर्च करके कर सकते हो। उसके बाद आपके सामने ये आएगा सुब्रन को ढूंढता, फिर कवि, व्यभिचारी, चोर, रेखा पद में अलंकार ढूंढना है आपको। फिर क्या भाई यहाँ पे एक आपके पास क्या है, अलंकार ढूंढना है, तो ये भी चीज हो गया, ठीक है भाई। देखो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे अलंकार के बाद आपके सामने फिर आपके सामने क्षितिज से, ये आपके क्षितिज भाग से ये 14 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे क्षितिज से जो आपके सामने यहाँ पे है अवेलेबल। तो मेरे भाई ये क्षितिज के आपके सामने क्वेश्चंस है। बस उसके बाद आपके सामने कृतिका, ये रहा आपके सामने उसके क्वेश्चंस जो कि 2-2 नंबर के एक है। आपको ये कुछ सिनेरियो दिया होगा, हरी है राजनीति पढ़ी आई किसने कहा था, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूरे मिलेंगे। फिर आपके ये वर्णात्मक जो कि आपके क्षितिज भाग 2 से है जो कि ये 20 नंबर का होगा मेरे भाई, समझे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको क्या है अच्छे पॉइंट्स पे लिखने हैं। और उसके बाद जो आपके रचनात्मक लेखन है, क्या भाई यहाँ पे ये जो रचनात्मक लेखन है ये आपके 20 नंबर के हैं और इनमें से क्या दिए संकेत बिंदु के आधार पर किसी एक विषय पर 120 शब्दों में लिखना है जो कि 6 नंबर के आपके हैं मेरे भाई। ये पॉइंट तो समझिए। उसके बाद आपके सामने 15 में आपको दिया हुआ है, ये आपके 5 नंबर का है। डे में किसी एक विषय पर 100 शब्दों में मतलब अपने क्षेत्र में हो रहे शोरगुल को आपकी पढ़ाई में हो रही असुविधा का वर्णन करें, समझे मेरे। ये आपको पत्र लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने अगला है फिर से 5 नंबर का आपके सामने है। यहाँ पे ये 5 नंबर का क्या आ रहा है आपके सामने कि किसी निजी विद्यालय में कार्यालय सहायक पद का आवेदन हेतु 80 शब्दों में स्वीकृत लिखिए ट्रैफिक जाम की समस्या के समय को सुझाव देने के ट्रैफिक पुलिस के उपयुक्त को लगभग 80 में एक ईमेल लिखें। ये ईमेल तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ईमेल इन हिंदी बाय SS पाठशाला, आपको ये पहले नंबर पर मिल जाएगा, तो आप ईमेल वहां से कर सकते हो, समझे मेरे भाई। तो ये पॉइंट हो गया आपके सामने। फिर अगला जो है आपके सामने विज्ञापन, देखो ये है आपके सामने विज्ञापन। तो दोस्त देखो सबसे पहले आप ये 20 नंबर प्लस में 16 नंबर आप 36 नंबर हिंदी में बहुत आसानी से ला सकते हो बिना किसी और कहते से एरर किए, मतलब गलत किए, जिसमें कि आप सामने देखो क्या है आपके सामने
एक विज्ञापन हो गया, एक विज्ञापन के पास फिर आपके पास में संधि हो गया, अलंकार हो गया, बहुत सारी चीजें। फिर आपको अगर वैसे ही बात करें तो फिर आपके पास में एक पत्र भी आ गया। यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं जो आपको बहुत इजी टू यूज करके आपको पेपर पूरे कर दे रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, मैं आपको 23-24 की पेपर दिखा दूंगा। ठीक है, एक बार सारी चीजें देख दो, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद में आपके सामने क्वेश्चन, तो भाई देखो इसमें ज्यादा क्वेश्चन दिखे नहीं, समझे भाई। उसके बाद में जो मोस्टली पॉइंट आपके सामने ये है कि देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पीछे रह गया था, ये खंड क में ये जो आपके क्षितिज भाग 2 के ये कृतिका भाग 2 में, जिसमें कि आप देख सकते हो क्वेश्चन प्रश्नों में दिए गए 3 का उत्तर आपको लिखना था। तो जिसमें कि आपके सामने देखो क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। सेनानी ना होते तो वह चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। भगत ने अपने बेटी की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त किया। भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। बिना विचार घटना पात्रों की कहानी लिखी जाती है। यशपाल, देखो भाई इस अगला जो आपके सामने, इनमें से आपको 3 उत्तर देने हैं कि उद्धव के व्यवहार की तुलना गोपियों द्वारा उद्धव परशुराम को क्रोध आने पर लक्ष्मण धनुष को टूट जाने के लिए कौन सा तर्क दिए। अभी से इंपॉर्टेंट है। आत्मकथा लिखने को क्यों बचना चाहता है। ठीक भाई, अगला पॉइंट हो गया। उसी तरह से आपके फिर से क्वेश्चंस बनते हैं। सना सना हाथ जोड़ी, आई थिंक ये माता का आंचल तो फिक्स है। देखो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, माता का आंचल से 2 क्वेश्चंस बने हैं। तो मेरे भाई सबसे पहली बात, जो आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिख रहे हैं, आपको इसी पॉइंट पे क्वेश्चंस आएंगे। तो हिंदी में आपको ज्यादा शोर शराबा कुछ नहीं करना है। हिंदी का एक पैटर्न पता चल गया आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को पता चल जाएगा बहुत जल्दी। नहीं तो पुराने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आपने भाई अभी सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, क्योंकि मैथ्स के अंदर इसके बाद डंका बजेगा। बस आप मिड टर्म में बेहतर नंबर लाना चाहते हो मैथ्स में, तो भाई जितने भी प्लेलिस्ट में अभी वीडियो डली है मिड टर्म के लिए, भाई सारे कर लो। प्रीवियस और करंट वाले 60+ आपके नंबर है। और उसके बाद ऐप में आपके सामने क्लास 10th के स्लॉट में जाके जो सीबीएसई मार्किंग स्कीम है, बस उसके अकॉर्डिंग ही पेपर करके आना। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना। कोई दिक्कत परेशानी कमेंट करना, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। और 110% आप में से 90 में आप 90 क्रॉस करोगे। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।